अन्ना जागिए, लंका के लिए तो कुंभकर्ण भी जाग गया था। आपको तो कम से कम अपने देश के लिए जागना चाहिए। अन्ना, उठने का समय आ चुका है। वोट चोरी हो चुकी है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये वो पोस्टर हैं जो पुणे की सड़कों पर इन दिनों चिपकाए गए हैं। पोस्टर जो अन्ना का मजाक उड़ा रहे हैं, वही अन्ना हजारे जिसने कभी करोड़ों लोगों को सड़कों पर उतारा था, वही शख्स जिसे यूपीए 2 की सरकार को गिराने का श्रेय दिया जाता है। और आज वही आदमी पोस्टरों में कुंभकर्ण के साथ दिखाया जा रहा है, उस राक्षस के साथ जो कभी नींद से नहीं जागता था। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। जिस आदमी ने कभी संसद को भूख हड़ताल से बंधक बना लिया था, आज उसे सड़क के बैनर जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आज अपनी आवाज तक नहीं उठाने के लिए तैयार है। और सच्चाई ये है कि ये पोस्टर केवल ट्रोलिंग नहीं है, ये एक आईना है। वो आईना जिसमें दिखता है कि अन्ना हजारे क्या बन चुके हैं। एक धुंधली याद, एक खोखली कानूनों से चिपका बुजुर्ग, जबकि वही व्यवस्था और भी ज्यादा गंदी हो चुकी है, जिसे साफ करने का वादा उन्होंने किया था। तो सवाल यह है कि क्या अन्ना हजारे सच में कभी राष्ट्र की आत्मा थे, या वो केवल एक बड़े राजनीतिक खेल के मोहरे थे? क्या उनका आंदोलन वाकई कुछ बदल पाया, या ये सिर्फ एक सेफ्टी वॉल था ताकि व्यवस्था थोड़े समय के लिए शांत होकर फिर पुराने ढर्रे पर लौट सके? और क्या आज जब भ्रष्टाचार, तानाशाही और वोट चोरी जैसे आरोप खुलेआम सामने हैं, अन्ना हजारे चुप्पी साधे हुए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुनील कनौजिया। आज बात करेंगे अन्ना हजारे की। 2011 की बात है। भारत गुस्से में था। महंगाई हर घर को तोड़ रही थी। लाखों करोड़ों के घोटाले एक एक करके यूपीए सरकार की अलमारियों से बाहर आ रहे थे। 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोयला ब्लॉक आवंटन। ऐसे युवा जो कभी धरना प्रदर्शन नहीं गए थे, सड़कों पर उतर गए। दफ्तरों में काम करने वाले लोग छुट्टी लेकर रामलीला मैदान और आजाद मैदान पहुंच जाते थे। तिरंगा आंदोलन का प्रतीक बन गया, और इस सब के केंद्र में था एक दुबला पतला सफेद टोपी पहना 74 साल का बूढ़ा रालेगंज सिद्धि का अन्ना हजारे। उन्होंने भूख हड़ताल की, गांधी की छवि ओढ़ ली। उन्होंने कहा कि अगर सही निगरानी संस्थाएं बना दी जाए तो भ्रष्टाचार मिट सकता है, और हमने उन पर भरोसा किया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन देश की राजनीति के डीएनए को बदल देगा। हजारे ने जन लोकपाल बिल की मांग की, एक ताकतवर लोकपाल जो नेताओं को जवाबदेह बनाएगा। कुछ ही दिनों में लाखों लोग सड़क पर उतर गए थे। मोमबत्तियों के मार्च हुए, हर हाथ में तिरंगा था। मीडिया ने अन्ना हजारे को भारत का नया गांधी बना दिया था। नारे गूंजने लगे थे, अन्ना नहीं, ये आंधी है, देश का नया गांधी है। लेकिन जब पुणे से अन्ना हजारे को कुंभकर्ण कहने वाले पोस्टर वायरल हुए, तो अन्ना मीडिया के सामने आए और खुद का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अब 19 साल का हूं, और मेरे आंदोलन के कारण इस देश में कई कानून बने हैं। अब युवाओं को आगे आना चाहिए, अब उनकी बारी है। अन्ना कहते हैं कि उनकी वजह से कई कानून बने। आइए उन कानूनों पर नजर डालते हैं और उनके क्या हालात हैं ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 की, जिसे उनके आंदोलन का ताज का गहना कहा जाता है। संसद ने ये कानून उनके दबाव और अनशन की वजह से पास किया था, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति सालों तक टलती रही, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दबाव बनाया तब जाकर नियुक्ति हुई। और उसके बाद एक ऐसी संस्था जिसे भ्रष्ट नेताओं में डर पैदा करने के लिए बनाया गया था, उसने अब तक किसी भी बड़े नेता को सजा नहीं दी, कोई भी बड़ा घोटाला उजागर नहीं किया। कई राज्यों में आज भी कई जगहों पर लोकायुक्त नियुक्त नहीं है, और जहां है वहां उनके पास ताकत नहीं है। जिनके खिलाफ काम करना था वही उनकी नियुक्ति कर रहे हैं। कानून तो है, लेकिन भ्रष्टाचार रुका क्या? चुनावी बाउंड्स, कॉर्पोरेट राजनीतिक गठजोड़, अपारदर्शी चंदा, सब और मजबूत हो चुके हैं। वोट चोरी के आरोपों ने देश भर में आंदोलन खड़े कर दिए हैं। तो साफ है, अन्ना ने एक कानून जरूर जीत लिया, लेकिन भारत वो लड़ाई हार चुका। असल आलोचना यही है। अन्ना हजारे को सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि देश की अंतरात्मा के रूप में पेश किया गया था। उनसे उम्मीद की गई थी कि हमेशा वो सत्ता के ऊपर खड़े होकर अन्याय के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन 2014 के बाद जब भाजपा सत्ता में आई तो वो आग बुझ गई।
भ्रष्टाचार, चुनावी धांधली, संस्थाओं पर कब्जा। अन्ना का जवाब कभी कभार एक पत्र या प्रतीकात्मक बयान ही था, ना हड़ताल, ना रैली, ना जन आंदोलन। आलोचकों का कहना है कि वो कभी भी निष्पक्ष नहीं थे। उनका आंदोलन दाएपंथ की ताकतों ने कांग्रेस को गिराने के लिए खड़ा किया था और आज उनकी चुप्पी भाजपा के सामने इस आरोपों को और भी पुख्ता कर देती है। पुणे के पोस्टर्स ने सीधा सवाल पूछा है, कांग्रेस के खिलाफ जागे थे, भाजपा के खिलाफ क्यों सो रहे हो? 2011 में अन्ना को ताकत देने वाले सिर्फ उनके अनशन नहीं थे, बल्कि वो करोड़ युवा थे जो सड़कों पर उतर आए थे। छात्रों से लेकर प्रोफेशनल तक, पहली बार वोट देने से लेकर मध्यम वर्गीय परिवार तक, सबने भरोसा किया था कि बदलाव होगा। उन्हें मिला क्या? खोखले कानून, एक कमजोर लोकपाल और एक बिखरा हुआ आंदोलन। आज वो युवा अपने 30 के दशक में हैं। बहुतों को धोखा महसूस होता है। वे अपने जुनून को याद तो करते हैं, लेकिन नतीजों की नाकामी को भी याद करते हैं। और जब वे अन्ना हजारे की ओर देखते हैं तो उन्हें एक हीरो नहीं दिखता, उन्हें एक ऐसा आदमी दिखता है जिसने अपनी नाकामी को स्वीकार कर लिया है, जो सत्ता के सामने खड़े होने से डरता है, जिसने लड़ाई अधूरी छोड़ दी है। लगभग 90 साल की उम्र में अन्ना वाकई अब ना तो कोई भूख हड़ताल कर सकते हैं और ना ही रैली निकाल सकते हैं। लेकिन आंदोलन सिर्फ शरीर से नहीं चलता, आंदोलन आवाज से भी चलता है, साफगोई और साहस से भी चलता है। गांधी ने कभी भी सत्ता संभाले बिना भारत को आजादी दिलाई थी। जेपी नारायण बूढ़े और बीमार होकर भी इंदिरा गांधी को चुनौती दे रहे थे। अन्ना हजारे इसकी उलट सुविधा को साहस के ऊपर चुन बैठे हैं। अन्ना हजारे कभी भी वो मसीहा नहीं थे जैसा हमने सोचा था। वो शायद सही समय पर सही आदमी थे, लेकिन वो नेता नहीं थे जिसकी भारत को जरूरत थी। उनका आंदोलन इस्तेमाल हुआ, उनके मार्गों को कमजोर कर दिया गया, उनकी विरासत खोखली रह गई। उन्होंने कहा था कि वो भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, लेकिन भ्रष्ट लोग और ताकतवर हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि वो निष्पक्ष हैं, लेकिन आज राज में उनकी चुप्पी उनके दावों को झूठा बना देती है। उन्होंने कहा था कि वो जनता को ताकत देंगे, लेकिन आज जनता ही उन्हें सोया हुआ कुंभकर्ण कह रही है। इतिहास अन्ना हजारे को भारत को भ्रष्टाचार से बचाने वाले के रूप में याद करे या ना करे, इतिहास उन्हें उस शख्स के रूप में जरूर याद करेगा जिसने करोड़ों को जीत दिलाई और बीच रास्ते में छोड़ दिया। कुंभकर्ण तो कम से कम लड़ा था, अन्ना हजारे शायद कभी नहीं। और यही अन्ना हजारे की त्रासदी है, जो एक दंत कथा बन सकते थे लेकिन फुटनोट बनकर रह गए। आपको क्या लगता है कि अन्ना हजारे आज जिस स्थिति में चुप है, आपको स्वीकार है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।